क्वेश्चन 1.16 है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्वेश्चन 15 थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। देखिए क्वेश्चन 15 के अंदर हमें दे रखा था ई दे रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻³ आई कैप। आई कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो दे रखा था वो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा था क्वेश्चन 15 में, यानी एक्स के अलोंग दे रखा था। तो यहां पे क्वेश्चन 16 में भी हमें यही रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ रखना है। और फिर इसमें कहा है क्वेश्चन में कि नेट फ्लक्स कितना होगा अगर एक क्यूब ऐसा रखा है कि इसके ये जो प्लेन्स हैं, इसकी जो साइड जो इसके जो फेसेस बन रहे हैं, ये फेसेस एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, यानी ऐसा कुछ ये रखा हुआ है। तो कितना नेट फ्लक्स होगा? देखें अगर इससे देखें वाई डायरेक्शन के अलोंग कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, जेड के अलोंग कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, एक्स के अलोंग इससे फ्लक्स पास हो रहा है। कुछ फील्ड लाइंस इधर से एंटर हो रही हैं इसके अंदर, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि एक्स के अलोंग फील्ड है तो ऐसे इसके अंदर फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं, ऐसा हम बता सकते हैं। और यही फील्ड लाइंस यहां से फिर बाहर जा रही हैं, ऐसा हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये नेट फ्लक्स जो होगा वो इसके अंदर 0 होगा, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस यहां से एंटर हुई हैं उतनी की उतनी फील्ड लाइंस बाहर चली गई। तो जितना फ्लक्स इसमें इन है उतना ही आउट है, तो हम सीधा सीधा इसमें लिख सकते हैं नेट फ्लक्स जो होगा वो इसके अंदर होगा 0। नेट फ्लक्स 0 होगा। क्यों होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं उतनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। तो इसलिए इस क्यूब से जुड़ा हुआ जो नेट फ्लक्स है वो इसमें हमारा 0 होगा। ये क्वेश्चन नंबर था 1.16। थैंक यू।